पर कुछ इलाके में मैं खड़ा हूँ और फिलहाल आप बने हुए नुक्कड़ न्यूज के ऊपर। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं मंडाला से लाइव अपडेट कर रहा हूँ। कल एक खबर चली थी, मुंबई की सबसे बड़ी खबर इस बार मानसून की दिल दहला देने वाली ये थी कि कैसे यहाँ पर 3 जो है घर गिर जाते हैं और इन 3 घरों के बीच में करीब 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि मोइनुद्दीन वाजिद अली शाह इस घर में जिनकी फैमिली थी, जिनके 6 सदस्य थे इस फैमिली के टोटल, उनकी मृत्यु हो गई इस मलबे में दबने के कारण। उसके अलावा एक और बच्ची थी जो पड़ोस की थी, उसकी भी इसके अंदर मौत हो गई। ऐसे तमाम 7 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा वाजिद अली जो पूरे अपने परिवार को खो चुके हैं। ये मुंबई की एक ऐसी घटना थी जिसने इस बार पूरे मुंबई का मानसून में दिल दहला दिया। यूं समझिए कि मानसून ने जो बारिश ले आई है इस बार, समझिए कि लोगों के ऊपर ये एक जो है कहर बन के टूटी है। ये वही जगह है जहां पर वाजिद अली और उसकी फैमिली रहा करती थी और ये 3 जो मकान आप देख रहे हैं, लगातार 3 मकान ऐसे गिरे थे और गिरने के बाद अभी तमाम जो रेस्क्यू कार्य किया गया है। यहाँ पर जो पहला घर था, बताया जा रहा है करीब 3 फ्लोर का एक घर था और ये घर बाजू के 2 पड़ोस के और घर थे, उन घर के ऊपर गिरा। और पहले घर में जो बताया जा रहा है कि 3 फ्लोर का था, कोई था नहीं, और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के छोटे घर थे जो इस बड़े घर के बीच में दब गए। और जिसके बाद, क्योंकि आपको पता है मानसून है और लगातार रेड अलर्ट जारी है मुंबई के अंदर, और इस रेड अलर्ट को देखते हुए तमाम जो लोग घर में थे, 4 बच्चे, एक महिला और एक जो यंग लड़की आप कह सकते हैं, करीब करीब 14 साल की, ऐसे करीब 7 लोगों की मृत्यु होती है। तमाम एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है, अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हालत आपको मैं बताऊं कि ये मलबा है, उसमें से ये एंगल्स अगर आप देखेंगे कितनी मोटे और कितने बड़े एंगल्स है और किस तरीके से ये टेढ़े हुए आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है इस मलबे में 2 साल के से लेकर के 14 साल तक की बच्ची थी। उसके अलावा अख्तरी शाह करके एक महिला थी। उसके अलावा जो मोइनुद्दीन थे, वो जैसे ही अपने घर से निकलते हैं और इस तरीके की आवाज होती है और ये घर जो है पूरा गिर जाता है। मानकुट के इलाके में आता है और एमिस्ट वार्ड, मुंबई का जो बीएमसी का जो वार्ड आता है वो एमिस्ट वार्ड आता है और इस एमिस्ट वार्ड के अंतर्गत ये जो है घटना हो जाती है। कल ही रात से तमाम जो एनडीआरएफ के, उसके अलावा जो बीएमसी के लोग हैं, उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम में तमाम लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद तमाम शवों को यहाँ से निकाला गया। अब फिलहाल उसके ठीक बगल में ये जो घर है, ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसको भी देखते हुए, जो हालत को देखते हुए खाली करवाया गया है, क्योंकि उस हिसाब से इसमें भी दरार आई हुई है इन दोनों घरों के बीच में। क्योंकि जब ये घर गिरा तो इस पोजीशन में गिरा, मतलब अगर आप देखेंगे तो मेरे राइट साइड के पोजीशन में ये गिरा है और गिरने की वजह से इन दोनों घरों के ऊपर भी जो प्रेशर आया होगा उसकी वजह से ये घरों को भी खाली करवाया गया। इस तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसे 2 से 3 घर ये खाली कराए हुए हैं। तो ये मलबा पड़ा हुआ है पूरा। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा लेके आना। तो ये तमाम चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें हुई है और इसके अंदर से तमाम लोगों को निकाला गया। फिलहाल अस्पताल जो है वहां पर इनकी तमाम की बॉडी है। अभी पता लगाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि जो लोग हैं उनको गांव भेजने की प्रक्रिया चल रही है इस तरीके से। और ये तमाम एनडीआरएफ की टीम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, एक छोटी सी गलती आप ये समझिए कि कैसे इस इलाके में एमिस्ट वार्ड के अंतर्गत तमाम चीजें जो है, अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो कैसे, अभी देखिए इसको जो है तोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर जो बिल्डिंग है क्योंकि कमजोर है, तो अभी इनका काम स्टार्ट करें। हम लोग थोड़ा साइड हो जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर डेंजर का पट्टी लगाया हुआ है, तो ये पट्टी के बाहर चलते हैं अभी हम लोग। तो कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई जहाँ पर एक ही परिवार के तमाम लोग खत्म हो गए, जिसमें मोइनुद्दीन वाजिद अली शाह जो है उनका परिवार था, 37 वर्षीय ये थे और इनके 4 बच्चे, उनकी वाइफ, ये तमाम लोग इस मलबे में दब करके जो है उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे स्थानिक लोगों से मैं कोशिश करूंगा बात करने की कि क्या कुछ इन लोगों ने देखा, कैसे ये घटना हुई और क्या सारी चीजें रही है। क्या क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे आप लोग रहते हो, कहाँ, क्या नाम है? मैं आया हूँ 8 साढ़े 8 बजे आया हूँ यहाँ पे। तो 1 से 1.5 घंटे में वारला सौरे सब, उससे पहले फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद में जो हो सका अपने हाथ से निकाले तो 2-3 बॉडी। कितनी देर में पहुंची गाड़ी? 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी आई है। 1.5 घंटा क्यों लग गया? इतना देर क्यों लग गया? हाँ, अब हम लोग, मैं शिवाजी नगर से मैं आधा घंटे में आ गया और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जिसकी नहीं जरूरत थी वो पहले आया और जिसकी जरूरत थी वो नहीं आया। किसकी जरूरत थी और किसकी नहीं थी? एम्बुलेंस की जरूरत थी और जेसीबी की जरूरत थी। एम्बुलेंस नहीं थी? नहीं, एक ही एम्बुलेंस आया और उसमें कैसा कोई गाड़ी से लेके जा रहा है, कोई हाथ से, कोई बैग से लेके जा रहा है पेशेंट को। जिंदा कितने लोग निकले थे इसमें से कि सभी की मृत्यु हो यहाँ गई? से एक भी, शायद हमारे हिसाब से तो 6 बॉडी हमारे सामने निकली और उसमें से
महसूस नहीं हो रहा था कि कोई बॉडी सही सलामत यहाँ से गई। तो कितने कितने लोगों की टोटल मौत हुई? 6 बॉडी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 6 लोगों को। एक महिला कितने थी, बच्चे थे? 5 बच्चे और एक महिला 6। तो जो मोइनुद्दीन था वो कहाँ थे इस टाइम जब ये घर गिरा? वो भी थे घर में, तो चाय पीने के लिए चले गए, तब तक वो घर गिर गया। मतलब जैसे ही वो घर से निकलते तो ये मामला होता है। हाँ, हो गया। कौन लोग ने ये सब मलबा हटा था, तो क्या एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई किया कि यहाँ के लोगों ने सहयोग किया? नहीं, यहाँ की जो पब्लिक थी ना वो ज्यादा हेल्प करी, और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आया। जब सब कुछ होने के बाद में तब पूरी बीएमसी की जो भी आना था आई। एक पिक्चर में दिखाता है सब होने के बाद। हाँ हाँ, पूरा कहानी खत्म होने के बाद मिलन आया। कौन कौन इलाके में सुबह से जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो कौन कौन आया? वो आए थे अपने, क्या बोलते हैं उसको, 11 नंबर पे थे। एमएलए अबू आसिम आजमी यहाँ पे वो तो आए थे 2 से 2:30 बजे रात में आए थे। रात में आए थे। उससे पहले वो आए थे पतंग वाले, क्या नाम है वो, जो अतीक भाई आए थे। हाँ, और ये अपने लालू भाई आए थे। मैं ये 2-4 जन को जिसको जानता हूँ। बाकी क्या ये लोगों ने क्या बताया, मतलब कुछ बात हुई वही लोगों अपन से? लोग को अंदर जाने नहीं दिए, जो पुलिस वाले थे, हम लोग बाहर खड़े थे, जो सुनने बस इतनी तो सुन। मलबा आप लोग ने हटाए थे या पुलिस वालों वगैरह सब? नहीं, सब लोग मिलके हटाए, सब लोग मिलके। सबसे पहली लाश किसकी निकली थी? पहले एक बच्ची की निकली, तो वो प्रेस वाली थी। हाँ, इस तरह जो प्रेस वाला करता उसकी जो अभी बॉडी है ना, वो कितने बच्ची साल की बच्ची थी? शायद 4 से 5 साल की है बच्ची। ये क्या नाम था? मुझे नहीं मालूम। और कौन लोग थे यहाँ पर, मतलब महिलाएं जो थी वो हाँ, महिलाएं जानती होंगी ना उसको। आंटी आप बात करेंगे, आप यहाँ रहते हैं क्या? हाँ, कैसा ये मामला इतना बड़ा हो गया आपके इलाके में, कैसे दहशत कैसी लगी? बारिश से आया, बारिश से गिरा, आनी तूफान दोनों रहा, वो गिर गया यहाँ पे। एक ही परिवार के सब लोग खत्म हो गए, कैसे घटना को देखते हैं आप? नहीं, मैं पुलिस चौकी बाहर रही थी, पुलिस चौकी के पास रही थी। अब हमें नहीं मालूम, मैं तो वही देखने आए। आप लोग बात करेंगे क्या? फेस ढक के बात की या कोई प्रॉब्लम नहीं? कैसे, मतलब इतना बड़ा मामला हो गया, एक पूरे परिवार के लोग खत्म हुए, कैसे देखते हैं? बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, और जिसके ऊपर गिरा है वो ही समझ सकता है कि कैसे हो रहा है उनके ऊपर। कितने लोगों की मृत्यु हुई? 6 लोग का हुआ है। हाँ, और जिनके ऊपर गिरा है उनका घर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो घर गिरा है वो घर ज्यादा बड़ा था, और जिनके ऊपर ऐसा गिरा है वो 4 माले का घर, उनके घर के ऊपर गिरा है। बच्चियों को जो जिन लोगों की डेथ हुई, जो बच्चियां थी, उनको जानते थे कि आप लोग, आपने कभी देखा यहाँ पर खेलते हुए? हाँ, मतलब 5 साल की जो बच्ची थी, तो बता रहे कि 2 साल की भी बच्ची थी खाला इसमें। 3 साल की बच्ची थी, एक 4 साल की बच्ची थी, और एक 14 साल की बच्ची थी, मुस्कान नाम की। वो बच्ची का इंतकाल हो गया। वो भी मतलब एक फैमिली के हैं, 5 जन खत्म हुए हैं, और एक बाजू वाली की खत्म हुई है, नतनीन है। वजह क्या रही, क्या लगता है आपको, क्यों घर गिर गया, ऐसे क्या हुआ? ये है सर, हम बोल नहीं सकते किसी को। मेन बात ये है, बारिश इतनी जोर है, बारिश में और भी घर है ना यहाँ पर? और भी घर है, लेकिन वो थोड़ा गिर रहा था। 2 दिन पहले रूम वाले को बोला गया था कि मतलब वो रूम खाली करा। अब ये हमें नहीं पता, हम पीछे साइड में रहते हैं। रूम वाले को बोला गया, तो रूम वाले ने आया, बोला ठीक है, इसको हम लोग रोकथाम करेंगे। अब रोकथाम करने के बावजूद वो रात में ही गिरने लगा। वो रूम पूरा खाली करवा दिया। कितने बजे गिरा है? ये 7:30 बजे का वाकया है। 7:30 बजे गिरना चालू हुआ है, समझ लो आधा घंटे में पूरा गिर के वो हो गया। बच्चे ने खाना मांगा, माँ ने गई खाना बनाने, उतने में वो रूम गिरना चालू हो गया, और सब बच्चे माँ के पीछे गए, सब बच्चे भी दब गए उसी में। अच्छा, ये मोइनुद्दीन करके जो था, जिसकी जो पूरी फैमिली है, उन्हीं की फैमिली है सब। हाँ, 2 लड़की 2 लड़का, एक वाइफ उनकी है। बता रहे कि जो कॉन्ट्रैक्टर बता रहे कि कोई अब्दुल नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बनाया था, सही बनाया नहीं था। सर ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं, मैं पीछे साइड में रहती हूँ। अब किसको कॉन्टेक्ट सामने वाले ने दिया तो किसको नहीं, मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल सकती। बच्चों के साथ खेला बेटा तुमने कभी? यस, वो मेरी दोस्त थी। क्या नाम है उसका? मुस्कान नाम है। कितने साल की थी? वो 13-14 साल की थी। दोस्त साथ में स्कूल जाते थे? नहीं, वो कहीं और स्कूल पढ़ती थी, हम कहीं और पढ़ते हैं। तो तुम लोग कभी लास्ट कभी मुलाकात की, तो कब मिली थी तुमसे लास्ट? कल ही मिली थी, कितने बजे? कल मिली थी सुबह में। तो उसके बाद ये मामला। हाँ, कैसे लग रहा है साथ में खेलने वाली दोस्त अब नहीं है? अभी मेरे को मालूम नहीं है। आपके साथ में जो खेलती थी कभी साथ में, अब वो नहीं है, बीच में ऐसा हो गया, कैसे लग रहा है दोस्त के खोने पर? लग रहा है तकलीफ तो होएगी, बहुत बुरा लग रहा है। वो चले गई है, हमारी वो एक इकलौती दोस्त थी।
उसके अलावा उसके दोस्त से घर में आना जाना था क्या? हाँ, हम लोग का रोज आना जाना था। क्या नाम है तुम्हारा? सफीना। तो ये तमाम तरीके से मैं लोगों से बात करने की कोशिश किया। ये एक और जो घर है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया देखिए उस तरफ पे कि वो वहां पर देखिए वो जो बाजू का एक और घर है उस घर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का भी वक्त है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मॉइस्चर जो आ रहा है वो उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको थोड़ा हो सकता है क्लियर नहीं दिख पाएगा क्योंकि मॉइस्चर की वजह से थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं है। तो अब देखिए कि कैसे अभी इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। यही घर के बाजू वाला जो बड़ा घर था वो गिर गया था और ये इसके बाद में जो और छोटे घर थे उन दोनों के ऊपर वो बड़ा घर गिरता है। उस बड़े घर की वजह से ये बाकी जो दो छोटे घर थे उनकी जो है एक ही फैमिली के तमाम लोग जो है वो इसमें गिर जाते हैं। अभी इसके अंदर तमाम तरीके की बात ये है, समझने वाली बात है कि कैसे इलाके में जो मॉइस्चर की वजह से वीडियो क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन इस इलाके में मड्डाला, मानपुर, शिवाजी नगर, ये तमाम इलाकों में कैसे एक आम इंसान कभी कुछ काम कर रहा होता है, उसके बाद अचानक से वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। बीएमसी के अधिकारी किस तरीके से इसको बनने देते हैं, जबकि इलीगल है ये पूरी तरीके से बनना। लेकिन वक्त की जरूरत के हिसाब से 3-3 मालों के घर लोग बनाते तो है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है कोई पॉलिसी निकाले, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग भी इंसान हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे गंदगी, ना ही रोड बने हुए हैं, कल रात से ही लाइट कटी हुई है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को अलग अलग पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस इलाके के लिए कुछ सारे स्कीम पास करनी चाहिए। अगर यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जगह को बढ़ा करके दिया जाए तो थोड़ी जगह बढ़ा करके देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग रहते थे तब फैमिली छोटी हुआ करती थी। अब लोग यहाँ पर जब जिस हिसाब से फैमिली बढ़ती है उस हिसाब से यहाँ पर लोगों ने अपने अपनी जरूरत के हिसाब से इस घर को फिर से बनाया है, फिर से कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो कितनी डिग्री होल्ड करते हैं, कितनी उनके पास डिग्री है, उनके पास क्या तमाम जो सर्टिफिकेशंस लगते हैं वो है या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल है। क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिसको एबीसीडी नहीं पता वो इस तरीके से 50-50 फीट के घर बना देते हैं, और ये उसका कारण और उसकी वजह बनता है कि आज जो है वो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। उसके अलावा एक बच्ची भी थी जो पड़ोस की थी, खेलने आई थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। हमारे साथ सफीना एक छोटी बच्ची थी, मैंने आपसे सुनवाया उसने कैसे कहा कि उसी के साथ खेलने वाली उसकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि सभी लोग इस मलबे के नीचे दब करके उनका देहांत हो गया। तमाम जो इलाका है अगर आप देखेंगे सभी लोग ये सब देख रहे हैं। एक इतना बड़ा हादसा है, मुंबई का सबसे बड़ा हादसा ये रहा है। अब इसके लिए सरकार इनके परिवार वालों को क्या मुआवजा देती है, कैसे इनको फिर से रिहैब करवाती है, किससे इनको रहने की जगह देती है, या जो कुछ तमाम चीजें होती है मैं इसकी अपडेट देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आज तमाम लोग ये खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि एक तमाशा ही मैं कहूंगा, क्योंकि सरकार भी और बीएमसी भी इसी तरीके से तमाशा देखती है और ये घर बनने देती है, और जब घर गिर जाता है तो बीएमसी के साथ साथ जो स्थानिक लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से देखते हैं और 4 दिन के बाद ये तमाम चीजों को भूल जाते हैं और फिर नई जो कहानी है उसका इंतजार करते हैं। जिस तरीके से ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में हकीकत हुई है। अब ये तमाम लोग देखेंगे 4 दिन के बाद, अब सब अपने घर जाएंगे, चाय पियेंगे गरम गरम के, भीग गए बारिश में, और सब लोग इस चीज को, इस हादसे को एक सपना समझ करके भूल जाएंगे। लेकिन उसकी फैमिली, जिसने पूरी फैमिली अपनी खो दी है, उसके लिए कितना बड़ा ये सदमा है कि किस तरीके से इंसान अपनी फैमिली, अपना घर और अपने तमाम लोगों को जो है संवारता है, सजाता है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से तमाम लोग एक साथ जो है इस मलबे में दब करके उनकी मौत हो गई। अभी मैं इसकी सेकंड अपडेट देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल 3 जो घर गिर गए थे उसके बाजू में एक और जो घर जर्जर या कमजोर हो गया था उसको तोड़ने का काम चल रहा है। इस हादसे के बाद जो रितु तावड़े यहाँ पर मेयर है मुंबई की, वो आई थी। उसके अलावा एमएलए अबू आसिम आए हैं और कॉर्पोरेटर्स आए थे। तो नेता जितने सब आते हैं, लेकिन ये सब हादसा होने के बाद आते हैं। लेकिन इसके पहले की प्रिकॉशंस जो होनी चाहिए वो कोई करने को तैयार नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। यहाँ के नाले, गटर और लोगों की हालत को देखने को कोई तैयार नहीं। जिस तरीके से कीड़े मकोड़े होते हैं उन तमाम तरीके से इस इलाके के कीड़े मकोड़े समझ करके यहाँ के लोगों को छोड़ दिया गया है। यहाँ इस इलाके में और इस इलाके के एमिस्ट वार्ड के अंदर जितने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं बिना सर्टिफिकेट के, बिना परमिशन के, बिना चीजों के, उन तमाम को धर पकड़ करके उनके ऊपर मामला दर्ज करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। क्योंकि यही जो लोग हैं बीएमसी के अधिकारी, उन पे भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर और ये बीएमसी के अधिकारी, इन दोनों की मिलीभगत की वजह से आज ये मामला हुआ है।
तो ऐसे एक समझ लीजिए कि जो सोची समझी साजिश आप कह लीजिए या इन लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी इस तरीके का मामला होना, ये तमाम चीजें दर्शाता है कि कैसे एमी स्क्वाड के अंदर करप्शन जो है पूरा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। फिलहाल ये वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा, इसकी अगली अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आमिर खान, मानकुन मंडाला से, नुक्कड़ न्यूज।